देखो इसमें कैसे बनाया प्रोनाउन बेसिक प्रोनाउन टॉपिक 2 प्रोनाउन डेफिनेशन प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन टॉपिक 3 यस देखो इसमें बताया एक साल पुरानी वीडियो स्टाइल बदल गया स्टाइल बदल गया मुझे तो क्यों बदल गया अरे भाई मेरा बैच के हिसाब से चलता हूं मैं तो अपने बैच और वो पुरानी वीडियो देखोगे देखो ये पुरानी वीडियो प्रोनाउन प्रैक्टिस देखोगे प्रोनाउन प्रैक्टिस अलग तरीके से नजर आएगी क्योंकि जो तरीके से चलेंगे बेटा ये नाउन प्रैक्टिस है प्रोनाउन है तो देखो प्रोनाउन क्लास 1 तो हर जगह अलग ये देखो ये उस टाइम की क्लास में ख्याल से ये कितनी एक साल पुरानी है ये देखो एक साल पुरानी ठंड की वीडियो होगी देख छोटू कैसे बता रहा हूं देख बेटा क्या आज ऐसी मशीन की तरह जाओ नहीं बेटा इसमें ऐसे बताया देखो देखो कैसे बताया देखो बताओ आगे बात दिखा देता हूं सब है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन तो वर्ड डेफिनेशन बनाऊं इसमें तो आप ये दोनों कहोगे कुछ सेम करो आगे बैठ के हिसाब से तो वही कंफ्यूजन देखो इसमें ऐसे बता दिया केस 1 केस 2 करके स्टाइल बदलेगा ना इसमें सिर्फ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है क्यों केस 1 अवॉइड करने की कंफ्यूजन केस 2 देखो ऐसे करके बता अब आपको जो बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी कि बेटा बताने का तरीका स्टाइल है और आगे क्लास को बांटोगे देखो प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन देखो केस 1 सिखाना रिप्रेजेंट नाउन देखो बता यहां 20 दोस्त के एग्जांपल दे दिया आज तो नहीं दिया आपको तो पुत्र जो भी हम देखते हैं पढ़ते हैं जानते हैं वो कुछ नहीं वो सब अलग देखो बेटा आज विजुअल लिखा देखो मैंने ऊपर कर सकता हूं ये बता दिया मैंने ऐसे समझा आगे लेकिन बेटा देखो है सब चीजें सेम कुछ बदला नहीं कंटेंट सेम है लेकिन बताने का तरीका चीजें देखो अलग है ना आज चलो ओके बेटा बस तो दोनों बैच करना टाइम वेस्ट बेटा या तो वीडियो से पढ़ोगे लाइक कंटेंट सेम है चीजें चलिए आइए अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो यहां तक आपके दिमाग में बैठ गया प्रोनाउन क्या है प्रोनाउन को हम कैसे पहचानते हैं और प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं बहुत और बहुत सारे होते हैं तो जरा उनको एक एक करके पढ़ने की हम कोशिश करते हैं सबसे पहला टाइप होता है पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन लेकिन बेटा जो भाषा में पर्सन है यानी कि जो इंसान है ठीक है यानी कि जो इंसान है वो भाषा में अलग अलग तरीके से बात होता है आइए जरा लिखिए जैसे सर कैसे ये लिखा बेटा मैंने यहां पर पर्सन ठीक है अब पर्सन को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अगर देखोगे पर्सन को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अगर देखोगे तो वो पर्सन बेटा अलग अलग बनता है सबसे पहले मुझे बताइए जब भाषा बोली जाती है सर सबसे पहले स्पीकर होता है जब भाषा बोली जाती है बेटा तो सबसे पहले कौन आता है स्पीकर अब जो स्पीकर होता है बेटा वो अपने आप में तो बताएगा नहीं वो जिससे भी बातचीत कर रहा होगा जिससे भी वो मेंशन करेगा वो कौन हो जाएगा लिसनर लेकिन अब जरा स्पीकर ठीक है और लिसनर दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए ऐसे कोशिश कीजिए स्पीकर कौन होता है तो ज्यादातर सोचते हैं बोलने वाला स्पीकर होता है आप बोलोगे जी आप स्पीकर ठीक है आप बोलोगे तो बेटा आप स्पीकर तो याद रखिएगा स्पीकर वो होता है जो अपनी भावनाओं को अपनी बातों को रखता है सामने मैं बोल रहा हूं बेटा तो मैं स्पीकर आप बोल रहे हो तो आप स्पीकर वो बोल रहा है तो वो स्पीकर वो बोल रहा है तो वो स्पीकर तो ये बोलने वाले कौन होगा स्पीकर मैं जिससे बात कर रहा हूं वो लिसनर करें मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें बात समझिए ये तो होता है सर अब जरा बात करें देखो इस स्पीकर को हम किससे दिखाते हैं आई से किससे दिखाते हैं बेटा आई से तो हम स्पीकर को आई प्रोनाउन से दिखाते हैं अब होगा भी इंसान भी इसका मतलब आई कौन सा प्रोनाउन बेटा पर्सनल प्रोनाउन आई सर आई से क्यों दिखाया रोजी नाम ले लो ना मैंने बोला बेटा अभी मैंने समझाया था तो अगर स्पीकर अपना नाम लेगा ना तो आप सोचोगे ये किसी और की बात कर रहा है तो जरा चलो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल बेटा मैं दो चीजें लिखूं अगर मैं ये लिखूं जयदीप ठीक है जयदीप विल गिव यू सम मनी जयदीप आपको कुछ पैसे देगा तो बेटा आप क्या समझेंगे ये जयदीप कोई और है सर अपनी बात नहीं कर रहे मैं कहूंगा जयदीप आपको कुछ पैसे देगा आप क्या समझोगे मैं अपनी बात कर रहा हूं आप सोचोगे किसी और की बात कर रहे हो अगर मैं एक सेंटेंस ये बोलूं बेटा आई विल गिव यू सम मनी आई विल गिव यू सम मनी मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा तो अब आप समझोगे हां सर आप अपनी बात कर रहे हैं सो दोनों में डिफरेंस है दोनों में फर्क है इसलिए बोलने वाला कभी भी अपना नाम ना बोलकर उसकी जगह प्रोनाउन यूज करता है नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोनाउन आई इसलिए कौन सा प्रोनाउन बना इस तरीके से लिस्ट किया आपको अकॉर्डिंग टू टाइप और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसको हम समझ अब बेटा सर लिसनर कौन होता है तो आपने क्या बोला सर लिसनर होता है सुनने वाला ये सोचा आपने लिसनर होता है सुनने वाला चलो अब बचपन का एक बात और धोलिए अब एक डायग्राम बनाओ आपको नहीं बनाना है वो डायग्राम ठीक है वो रफ है उसे आपको समझाने के लिए मुझे सपोज करो ये एक गाड़ी है कॉपी करना रफ है कॉपी आप ये करो ठीक है और ये भी एक गाड़ी अब ये दोनों गाड़ियां आपस में टक्कर खा गई अब टक्कर लगी तो इसका मालिक भी बाहर आ गया भाई और टक्कर लगी तो इसका मालिक भी बाहर आ गया अब ऐसे झगड़े में आपको पता है जनता जनार्दन का भी आना जरूरी है ये जनता इकट्ठी हो गई ये जनता इकट्ठी हो गई ये लड़की है और इसके हाथ में ये एक छोटा सा बेबी भी है ठीक है और ये छोटे 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 बच्चे सपोज और भी ये इकट्ठे हो गए लड़ाई में तो सवाल है अभी बात करें यहां से सुनिए अब इसने ये जो क्या हुआ ये बोल रहा है इसने गाली दे दी इसको और इसके मुझे पता क्या निकला यू बास्टर्ड अब देखो इसने इसको गाली दी यू बास्टर्ड अब यू बास्टर्ड इसने इसको गाली दी इन सबने मिलकर इसको कूट दिया इसने बोला तुम क्यों मारे मुझे कहता है साले तूने हमें गाली दी कहता मैंने तुम्हें कब गाली दी कहता तूने बोला ना यू बास्टर्ड हां तो कहता जब तूने बोला यू बास्टर्ड हां तो हमने भी सुना हां और जितने जरीफ से पूछ रहे थे यू कौन तो तू ही कह रहा था सुनने वाला अब बेटा फर्क है चीज तो हम सुनने वाले को किसे दिखाते हैं यू से दिखाते हैं लेकिन अपने दिमाग में एक बात बैठाइए लिसनर का मतलब ये नहीं है बेटा भाषा में सुनने वाला अगर सुनने वाला मतलब है तो इन्होंने इसको ठीक कूटा लेकिन बात बोल नहीं सकती तो नहीं गलत होगा क्योंकि ये तो इससे बात कर रहा था ना मुझे तो इसके लिए यू ये है सर ये नहीं इसके लिए यू अब देखो डिफरेंस समझ पाओ और बचपन में तुम यही सीखते थे टीचर आपको बताता है स्पीकर सुनने बोलने वाला एक होता है लिसनर सुनने वाला इसका मतलब तो बेवकूफ ना सुनने वाला तो ये कूट देंगे ठीक है अच्छा अब टीवी पर बच्चा बैठा है कहता है आप जीतते हैं 7 करोड़ तो बड़े फाड़ दो लाभ निकाल दे 7 करोड़ कहता मैं क्यों तू तो जीता है तूने तो बोला आप जीते हैं 7 करोड़ अब आप जीते 7 करोड़ निकाल सकते हैं 7 करोड़ दे दे मैंने भी सुना ऐसे तो जो उस टाइम पे एबीसी देखा समझ सुना निकाल 7 करोड़ वो बोले भाई आप जीते 7 करोड़ भाई से बात करो जो सामने बैठा है इसका मतलब ये है बच्चे यू कौन है वो आई डिसाइड करेगा मैं अभी आपको बता रहा हूं ये थोड़ा बात नहीं बात सुन रहा था बोलो आपने तो नहीं बात काटते सर फिर समझ बात तो यू कौन है बेटा यू वो जिससे आई बात कर रहा है जी जिससे आई बात कर रहा है आई जिसे यू कह रहा है वो यू है इसका मतलब यू लिसनर सुनने वाले से मतलब बेटा आई जिसको सुना रहा है आई जिसको सुना रहा है समझ में बात आप टीचर कहता बहुत अच्छे बेटा बहुत होशियार है आप दूसरे वाला बैक में चल के थैंक यू सर थैंक यू कहता है बोला मैं कहता आपने बोला ना आप बहुत अच्छे मैंने सुना मुझे नहीं बेटा मैं बोला मत इसका मतलब यही चीज अच्छा सर हम इसको यू के बोलते हैं इसके नाम से पुकारे बेटा नाम से पुकारे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी अब आपका नाम होगा मैं बोलूंगा उनको पैसा 500 रुपए दूंगा मैं उनको 500 बात सोचो किसी और की बात करना है फिर रोहन के पास करना है तो आप थोड़ा आराम से करो अगर तेरे करना है सही बोलना तेरे को करना है रोहन को क्या बोलो तो बेटा सामने वाले नाम लेते हम उसको यूं से बोलते हैं अगर नहीं बोलते तो कंफ्यूजन हो जाएगी अब बेटा अब तुम्हें पास करना है तो तुम करो रोहन के पास करना है तो तुम सोचो किसी कोई और की बात करे बात नहीं तो बेटा बात तो आई कौन होता है जो अपनी बात रख रहा होता है स्पीकर लिसनर कौन है जिससे वो अपनी बात कह रहा होता है ठीक है दूसरी बात बताओ अब स्पीकर को थोड़ा सा इसी तरीके से रियल लाइफ से जोड़ सुनो इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा जो भी उस बात को बोलेगा वो आई बाकी सब गूंगे नहीं पूछे आप बोलोगे तो आप आई बन जाओगे मैं बोल रहा हूं तो मैं आई बन जाऊं इस बात को याद रखिए अब एक बात बताओ कॉपी करना मेरा मैं बोलूंगा करण हां करण वाज प्लेइंग करण खेल रहा था अब मुझे बताओ इस सेंटेंस को कौन बोल रहा है बेटा करण वाज प्लेइंग करण खेल रहा था कौन बोल रहा है इस बात को सर आई भाषा में हमेशा बोलने वाला या पढ़ने वाला रीडर आई होता है बेटा बोलने वाला या पढ़ने वाला आई होता है बेटा हमेशा आपको अपने आप को आई मानना है आई मान जाओ निकालो बेटा तो हमने क्या करण वाज प्लेइंग कौन बोल रहा है करण बोल रहा है करण बोल रहा है सर आई बोल रहा है सर करण बोल रहा है तो अपने आप को आई बोलता है सर फिर अच्छा एक बात बताओ मैंने बोला रोहन इज स्पीकिंग बताओ बेटा इस सेंटेंस को कौन बोल रहा है इस सेंटेंस को कौन बोल रहा है बेटा रोहन इज स्पीकिंग कौन बोल रहा है सेंटेंस रोहन नहीं छोटू आई मैं बेटा मैं बोल रहा हूं आप बोलो तो आप आई हो जाओगे रोहन इज स्पीकिंग
तो बचपन में कहते सर ये बोल रहा है सर, अबे बोल मेरा तू बोल रहा है सर ये बोल रहा है सर, अरे तू बोल रहा है, इस बात को तू ही बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसलिए हम क्या मैंने बच्चे को रोहन स्पीकिंग बता, कौन बोल रहा है रोहन, अरे मैं बोल रहा हूँ रोहन क्या बोल रहा है, और मैं किसी बारे में बोल रहा हूँ, रोहन के बारे में बोल रहा हूँ सर, रोहन स्पीकिंग। आप दिमाग का ढक्कन खुला, इसलिए याद रखिएगा हर सेंटेंस को जो पढ़े या हर सेंटेंस को जो बोले वो आई है। अच्छा जिससे वो बोल रहा है, जिससे वो बोल रहा है वो ही है बेटा, वो ही है, ये नहीं जो अपने आप से सुन रहा है वो ही हो गया, आगे बढ़े। तो आई कौन हुआ, द रियल स्पीकर। रियल स्पीकर जो होता है बेटा वो आई होता है, जो सच में बोलता है। आप बोलोगे तो आप आई हो, और ये तुरंत बदलते रहते हैं, मैं बोलूँ तो मैं हूं, आप बोलोगे तो आप आई। समझ में आई बात? चलो फाइनली फाइनली आपके दिमाग का ढक्कन खुल। तो अगर मैं शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रही है सर, तो सेंटेंस को कौन बोल रहा है, आई बोल रहा है, वो बंदा नहीं बोल रहा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो। तो दो चीजें तो हमारे दिमाग में बैठी सर बेटा जी, आप जो बचपन में रहते थे ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, वो रट्टा कराने के लिए नहीं आए, वो समझाने के लिए आए। तीसरी चीज देखिएगा, एक होता है बेटा नॉन एक्टिव पर्सन। सर नॉन एक्टिव पर्सन कौन है, नॉन एक्टिव पर्सन बेटा, नॉन एक्टिव पर्सन पता है कौन है, देख छोटे, जो मेरी बात में शामिल नहीं है, जिसको मैं बात बताना नहीं चाहता, जिसको मैं बात सुनाना नहीं चाहता, बेटा नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्टिव बात में, नॉन एक्टिव मैंने नॉन एक्टिव बना दिया, मैं इसे बात कर रहा हूं, मैं इसे बात कर रहा हूं, मैं तेरे से बात कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं, जिससे मैं बातचीत करना चाहूं बेटा वो यू है, मैं जिससे बातचीत करना चाहूं बेटा वो यू। बाकी जो खत्म वाली चीज वो सब नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव ना हो, जो बातचीत में एक्टिव नहीं है, उसे हम नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। इसमें कौन कौन आ रही है देखो, अब इसमें कौन कौन आ रही है, कौन कौन आ रही है, से पहले बात सोचिएगा बेटा। नॉन एक्टिव पर्सन वो है जिनसे मैं बात नहीं करता, जिनसे मैं बात नहीं करता, उनसे बात नहीं करता। तो बचपन में एक तो तुम्हारे दिमाग में खुला डाल दिया गया, ये वो पर्सन होते हैं जो हमारे सामने नहीं होते, स्वाहा। सच्ची सच्ची ऐसे बताना, जो हमारे सामने नहीं होते, ऐसा नहीं है बेटा, ये हमारे सामने हो भी सकते हैं, ये हमारे सामने नहीं भी हो सकते। देखो बच्चे आई किससे बात कर रहा है, यू से, इसका मतलब ये तो आमने सामने है भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आमने सामने या फोन करते होंगे, बात करो ना, तो ये मेरे बच्चे सामने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे गुरुजी, आज मेरे शेर यहां इसने जब इसको बोला तो उसने क्या बोला, यू बास्टर्ड। अब जब आप सुनिए बेटा, यू बास्टर्ड, तो इसने इसको गाली दी बेटा, इनको गाली दी। तो अभी अपने मुझे क्या बोलेगा, बात समझो। अब सीन दूसरा लो, यहां मैं खड़ा हूं बेटा, यहां तुम खड़े हो और यहां एक लड़का खड़ा है, यहां मैं खड़ा हूं, यहां तुम खड़े हो, ये बाकी लोग खड़े। मैंने तुम्हें बोला ओए तू इस काम को करेगा, हां ये तेरी मदद नहीं करेगा, तू खुद करेगा। देखो बेटा मैंने उसको ही बोला, मैंने उसको ही बोला, और वो मेरे सामने है बेटा, वो मेरे सामने। कैसे देखो तुम इस काम को करोगे, ये तेरी मदद नहीं करेगा, यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू। पापा ऐसा नहीं बोलते तुम, अब घर में दो भाई हैं और पापा बड़े भाई को डांट रहे हैं, ओए तू जाएगा मार्केट, ये तेरे साथ नहीं जाएगा, यू विल गो टू मार्केट, ही विल नॉट गो विद यू, ही विल नॉट कम विद यू, ये तेरे साथ नहीं आएगा, यू विल गो टू मार्केट, तू जाएगा मार्केट, ये नहीं आएगा, यू विल क्लीन दिस रूम, यू विल क्लीन दिस रूम, ही विल नॉट हेल्प यू। अरे पता ऐसे नहीं बोलते अंग्रेजी, अब तुम्हारे सामने खड़ा है उसको तुम ही बोलो, क्या करोगे, और यूज करोगे, बात तुम इसको बोलोगे, तू करेगा सामने को साथ, ये तेरी मदद नहीं करेगा, बोला बेटा तू करेगा सामने को साथ, ये तेरी मदद नहीं करेगा, ये बात नहीं बोलनी बेटा। इसका मतलब ये वो इंसान होता है जिनसे मैं बात नहीं कर रहा, ये उनको भी बात में मेंशन करना, फिर बोलिए अच्छा ऐसे नहीं बोलते, यू एंड ही विल गो देयर, यू एंड ही विल गो देयर। अच्छा हो सकता है सामने ना हो, अरे तू और चला जाएगा साथ, यू एंड ही विल गो देयर, तू और बात चला जाएगा। अब आगे तुमने समझ, अब हमारे दिमाग का खुला, हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है, वो हमारे सामने हो और वो हमारे सामने ना हो। हम बेटा मैं आपको बोलूं पता है सर, हाँ ही नेवर हेल्प्स मी, वो कभी भी मदद नहीं करता सर, क्या पता बेटा वो हमारे सामने हो ही ना हो। आई बात समझ में? तो ये सामने हो भी सकते हैं और ये सामने नहीं भी हो सकते। समझ समझ ये चीजें हैं टेक्निकली, जहां पर आप ये देखते हैं हाँ सर ये सामने वाला जो रूप है ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। आई वाज लाइक ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। देखो बेटा मैं दोस्ती तो कर मेरे सामने आई मेरे दोस्त खड़ा है, यहां तुम खड़े हो, मैं तुम्हें पता क्या कह रहा हूं, यू प्लीज कम हियर, ही इज माय मीट माय फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ये मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है, ये हमेशा मेरी मदद करता है, वो तुम्हारे सामने होगा। इस हिसाब से बेटा यहां बात ये है नॉन एक्टिव पर्सन। कैसे कैसे बात है बेटा, ये लड़का है तो मैं इसको ही बोलूंगा, मेरे बच्चे ये भी लड़का है मैं इसको भी बोलूंगा, लेकिन ये तो लड़की है मैं इसको ही बोलूंगा, ये भी लड़का था मैं इसको ही बोलूंगा। हाँ तो इस तरीके से कैसे बात इसको, जो लड़का है जेंडर ही, जो लड़की है जेंडर वो शी। लेकिन बेटा लड़का भी अपने आप को आई बोलता है, लड़की भी अपने आप को आई बोलती है, लड़के को भी बोलते हैं, लड़की को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जेंडर के हिसाब से बदलता है, लड़का तो ही लड़की तो शी, जेंडर के हिसाब से। लेकिन ओले हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे को क्या बोलोगे बेटा, जब किसी का जेंडर पता ना चले, छोटे बच्चे का जेंडर नहीं पता, अब मोहन को पता है लड़का है, आपने पता है लड़का लड़की, जेंडर पता चला नाम से, ठीक है। अब रोशनी आपने नाम से देखा लड़की लगी तो आपने, लेकिन छोटे बच्चा आप किसी को छोटा बच्चा आपको जेंडर नहीं उसका पता चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या बोलोगे, अरे इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो छोटे बेबी के लिए क्या यूज किया जाता है इट, तो मेल फीमेल के लिए ही शी, तो छोटे बेबी के लिए यूज किया जाता है इट, छोटे बच्चे के लिए क्या यूज किया जाता है इट। व्हाट्सएप वाला बेबी बेटा उन्हें भी बॉबी बताता है, वो बताता है वो शी है या वही है, उनको बोला इट,